तस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे कि लक्ष्मी कहाँ हमेशा टिकती है। बहुत लोगों का अनुभव है, हमारा भी अनुभव हो सकता है, लक्ष्मी टिकती नहीं। इसलिए लोग कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी चंचल है, वो कहीं पर भी टिकेगी नहीं। लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि ऐसी लक्ष्मी घर में आए जो हमेशा टिकी रहे, ऐसा धन घर में आए जो हमेशा टिका रहे, ऐसे पैसे घर में आए जो सुख और शांति दे। ये सारी बातें महाभारत में अनुशासन पर्व में 11वां अध्याय में दिया हुआ है। हमने पिछली बार देखा कि लक्ष्मी कहाँ टिकती है। फिर लक्ष्मी जी ने बताया है कि मैं कहाँ नहीं टिकती। तो लक्ष्मी चंचल है, लेकिन लक्ष्मी टिकती भी है। और क्यों नहीं टिकती, कहाँ नहीं टिकती, इसके बारे में भी लक्ष्मी जी ने बताया है। आपको ख्याल होगा कि यह प्रश्न रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण के सामने पूछा था और उन्होंने ये जवाब पाया था। अब लक्ष्मी जी ने कौन कौन सी बातें कही जो हमें नहीं करनी चाहिए अगर हमें लक्ष्मी हमेशा हमारे साथ चाहिए। लक्ष्मी वहीं पर ही टिकेगी जहां पर उन्होंने कहा है। अब उन्होंने ये कहा है कि मैं यहाँ पर नहीं टिकूंगी। किस व्यक्ति के पास नहीं टिकेगी, इसके बारे में उन्होंने जो कहा है वे हम सब देखते जाएं। सबसे पहले लक्ष्मी जी ने कहा है, और ये हम लोग भी मानते हैं, लक्ष्मी जी ने कहा है जो कर्मशील नहीं है, अर्थात काम चोर है, वहां पर मैं हमेशा के लिए नहीं रहूंगी। और ये बिल्कुल सच है। जो कामचोर है, जो कर्मशील नहीं है, जो काम नहीं करेगा, आलस्य में रहेगा, वहां पे लक्ष्मी का टिकना, परमानेंट टिकना संभव नहीं हो सकता। ये बात व्यवहारिक है, अनुभवजन्य है। इसलिए अगर कोई चाहता है लक्ष्मी उनके यहाँ हमेशा रहे, तो आदमी को हमेशा कार्यशील रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। जिस फील्ड में वो काम करता है उसमें उसको अपने ज्ञान और जानकारी को अपडेट करते रहना चाहिए और सतत काम करते रहना चाहिए। क्योंकि काम अगर आप कंटिन्यू करेंगे, जैसे हम लोगों ने एक बार कहा था, सचिन तेंदुलकर रोज रोज यानी जिस तरह कोई भक्त उपासना करता है, उसी तरह
क्रिकेट की आराधना करते थे, कुछ बॉल वे खेलते ही थे। अगर उन्होंने बाई चांस 3 सेंचुरी मार ली तो दूसरे दिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि 3 सेंचुरी हो गई, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, बस कल मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा। उन्होंने 300 भी मारे, 350 भी मारे, लेकिन दूसरे दिन वो प्रैक्टिस के लिए गए। यही सातत्य, यही कार्यशीलता उन्हें आगे ले गई। धन कमाने में भी यही सातत्य होना चाहिए, यही कार्यशीलता होनी चाहिए। काम चोरी की, सातत्य तोड़ा तो धन भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लक्ष्मी अपना मार्ग खुद ढूंढ लेगी। इसके बाद उन्होंने दूसरा जो दोष कहा है जहाँ पर वह नहीं रहती, वह है नास्तिक। अभी हमको कभी कभी लगेगा ये कौन सी बात हुई, नास्तिक होने से इसका क्या वास्ता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वे नास्तिक है। अब नास्तिक का अर्थ हम लोग क्या करते हैं कि जो रोज मूर्ति के पास बैठता है, तिलक करता है, माला करता है, ऐसा नहीं। वो व्यक्ति जिनको भगवान के सिद्धांतों पे भरोसा है, उनकी हाजिरी अनुभव करता है, भगवान के, या तो आप कुदरत के नियम कहो, जिस पे वो भरोसा करता है, वो आदमी कैसा है, आस्तिक है। लेकिन वो किसी सिद्धांतों को नहीं मानता है, कुदरत के किसी भी नियम को मानने के लिए तैयार नहीं। एक अस्तित्व है, एक परमात्मा है, उसको वो किस तरह मान रहा है वो प्रश्न नहीं है, लेकिन वो मानता है दिलो दिमाग से। तो ऐसा आदमी कुदरत के नियम से चलेगा तो वो ठीक ठाक जीवन बिता पाएगा। तीसरा है जो कृतज्ञ होता है, अर्थात किए हुए उपकार को जो भूल जाता है। तो भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता को बहुत महत्व दिया है। बाकी सब दोषों के लिए, पापों के लिए कुछ ना कुछ प्रायश्चित के रूप में विधियां दी हैं, लेकिन कृतज्ञ आदमी के लिए कहीं पर भी कुछ क्षमा नहीं। भारतीय संस्कृति पूरी कृतज्ञता के ऊपर टिकी हुई है। भक्ति, उपासना, श्राद्ध, ये सब कुछ इसके ऊपर टिका हुआ है। इवन बाइबल में भी कृतज्ञता के बारे में कहा है कि जो कृतज्ञ है उसको है उससे ज्यादा मिलते रहेगा, लेकिन जो कृतज्ञ है तो उसके पास नहीं है तो और भी छीन लिया जाएगा। आज का मॉडर्न साइकोलॉजी भी आप समझेंगे तो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस की भावना कितनी महत्वपूर्ण है, ये जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि धन हमेशा टिका रहे तो कृतज्ञ रहे, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड रखे। जिन्होंने भी उस पे उपकार किए हैं, उनकी भलाई की है, उसको भूले नहीं। माता पिता से लेकर ये समाज भी, देखो समाज का हमारे ऊपर ऋण है। हमारे यहाँ हम लोग बलि वैश्व यज्ञ करते हैं तो ये कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, सबसे पहले परमात्मा को हम आहुति देंगे, ब्रह्मणे नमः। इसके बाद हम सभी देवता, भिन्न भिन्न देवता गण, देवता यानी जो कुछ भी जो लोगों ने हमको दिया है वो देने वाले को हम वंदन करेंगे, उसकी आहुति देंगे, देवेभ्य नमः। उसके बाद
हमारे पास जो ज्ञान है, जो हमने यहाँ पे कुछ भी लाया नहीं। ये शरीर हमने नहीं बनाया, ये नाक कान आँख हमने नहीं बनाया, ये हमने जो वस्त्र पहने हैं उसकी डिजाइन उसकी फैशन भी हमने नहीं बनी, किसी ने बनाई। किसने वस्त्र बनाए? खेत में कहीं पे कॉटन बना, डिजाइन हुई, किसी ने रंग बनाए, आज हमने पहना है। ये सब किसी दूसरों का हम पर उपकार है। हम जो भाषा बोल रहे हैं उस भाषा को हमने नहीं बनाया, किसी ने मालूम नहीं कहाँ पर किस सदी में ये भाषा बनाई और आज हम लोग बोल रहे हैं। ये लैंग्वेज बनाने वाले भी हम नहीं। और जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ये रामायण महाभारत की बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियों के बारे में बोलते हैं, ये सब हमको किसने दिया है? महाभारत किसने लिखा? और भगवान कृष्ण भी कहते हैं ये ज्ञान मुझे वहां से मिला है। कोई भी दावा नहीं कि ये ज्ञान, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमको मिलते रहा है। ये कृतज्ञता व्यक्त करना है तो हमारे ऋषियों ने कहा कि भाई ऋषियों को भी तुम आहुति दो, क्योंकि उन्होंने पहले कहते हैं दातुन करने के लिए हजारों सदियां लग गई थी। लोग समझने को तैयार नहीं, क्या जरूरत है? हमारे बाप दादाओं ने कभी दांत साफ नहीं किए, हम क्यों करें? तुम हमारी परंपरा को तोड़ रहे हो। बहुत से लोगों को इसकी तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे दातुन आया। अभी तो हम लोग ब्रश करते हैं, नए नए टूथपेस्ट आ गए, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग के, अलग अलग लाभकारी। ये धीरे धीरे हुआ। तो आज हमारे पास जो नॉलेज है, आज हम किसी के साथ बैठे हैं तो उसको भरोसा है कि ये मुझे काटेगा नहीं। पहले क्या होता था, इंसान बाजू वाले आदमी को इतने बड़े बड़े नाखून होते थे, ऐसे बड़े बड़े दांत होते थे, दूसरे को कभी भी हानि पहुंचाता था। अभी भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन वो शारीरिक अटैक करेंगे ये बहुत कम होगा। तो ये सब ज्ञान, मुझे किस तरह रहना है, मुझे घर किस तरह बनाना है, घर किस तरह चलाना है, हाँ, मुझे कौन सी बातें करनी है, किस तरह की बातें करनी है, कहाँ पे मुझे गुस्सा करना है, कहाँ पर मुझे शांत रहना है, ये सारी बातें हमको सिखाने वाले ऋषि हैं। इसलिए उनका उपकार कम नहीं है। सदियों से, हजारों साल से कोई ना कोई ऋषि पैदा हुआ और उन्होंने हमें ज्ञान दिया। इसलिए हम कहते हैं ना, ऋषिभ्यः नमः, ऋषियों को हम देते हैं। और फिर इंसानों की कमी है। एक माचिस की तिल्ली भी रहेंगे तो उसके हमारे तक तीली पहुंची तो उससे पहले कितने लोगों ने उसके लिए मेहनत की। आज हमारी जो पेन है, ये पेन हमारे पास पड़ी है, लेकिन बनाने में कितने लोगों ने इसमें काम किया होगा। हर नर एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है, जाने अनजाने। उन्हें नहीं पता चलता, हमें भी नहीं पता चलता कि हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। ये इंसान है, ये नर है, इनका उपकार हर एक नर जो हमारे लिए कुछ कर रहा है, जाने अनजाने, इसलिए हमारे आहुति रहती है नरेभ्यः नमः। और ये सिर्फ हमारे ऋषियों ने कहा, ये सिर्फ इंसान ही नहीं, हर एक पशु, हर एक पंछी, हर एक जीव जंतु, बैक्टीरिया, ये सब हमारे लिए एक्टिव रहते हैं। हमको नहीं पता चलता अन्न का कौन सा दाना यहाँ से वहाँ जाता है, कहाँ पर फूल खिलते हैं, कहाँ पे कौन से प्रोसेस चलते हैं कुदरत के, अभी भी हमको समझ में नहीं आता। लेकिन सभी है तो है। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी पंछी अगर ज़्यादा नहीं दिखते तो हम कोशिश करते हैं उनमें वृद्धि हो।
टाइगर कम होते तो हम कोशिश करते हैं कि उनको बढ़ावा दे, क्योंकि कुदरत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है, वो एक दूसरे के साथ लाभदायक है। इसलिए गीता में जो कहा है कि ये जो प्रकृति है ये यज्ञमय है। यज्ञ यानी जो दूसरों के हित में कार्य होता है, दूसरे के हित में, ये यज्ञ ये बहुत बड़ा मीनिंग लेके चलता है। ये छोटा मीनिंग नहीं है। दूसरों का हित। और ये पशु बैक्टीरिया की बात करेंगे, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? अरे दही में कितने बैक्टीरिया है? दही के बैक्टीरिया है तब तो तुम खाते हो और तुम्हारे पेट को कितना लाभ होता है। तो ये सब बैक्टीरिया जो हमको दिखते नहीं, पता भी नहीं चलता उनकी वृद्धि कैसी होती है। कुछ खराब भी है, कुछ अच्छे भी है। हो सकता है अच्छे ज्यादा हो, हमको ज्यादा लाभ मिलता हो। इसलिए हमें क्या, हमें हमारे ऋषि ने कहा भूतेभ्य नमः सबको। और हमारे तो श्राद्ध करने की परंपरा भी, हमारे घर वालों की तो श्राद्ध करना है क्योंकि उनके उपकार है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक भीष्म पितामह, देखो एक एक नमूना है। उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने भव्य कार्य किए, तो भाई आप उनको भी श्राद्ध के लिए कुछ करो। हमारे जो गुरु है वो नहीं है, उनके बेटे करेंगे, लेकिन हम भी तो बेटे होते हैं। उनके जो हमारे पर जितने उपकार हैं, हमको जो गाइडेंस मिला है, तो श्रद्धा से उन्हें याद करना चाहिए। आहुति दो यज्ञ में, श्राद्ध के समय भी कुछ दो। ये हमारी परंपराएं हैं और ये कृतज्ञता के ऊपर टिकी हुई है। स्वार्थी नहीं बनना है। यूज एंड थ्रो, अभी ये बहुत चल पड़ा है हर एक फील्ड में। जरूरत है तब तक रखा, जरूरत निकल गई ठोकर मार दिया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। माता पिता वृद्ध हो, उनकी सेवा करो। गाय बैल हमारे वृद्ध हो जाए, सेवा करो। हमारे पाले हुए कुत्ते बूढ़े हो जाए, बीमार हो जाए, सेवा करो। हम जिस संस्था में कोई काम करते हैं, वहाँ के लोग वृद्ध हो जाए, काम के नहीं रहे, उनको भूलो मत, उनकी सेवा करो। उन्होंने सेवा की, उन्होंने जो कुछ भी दिया, तभी आज हम खड़े हैं। आज हमको कुछ मिला है उन्हीं के कारण। अब वे वृद्ध हुए तो आपको संभालना है। चाहे वो धार्मिक संस्था हो, चाहे वो सामाजिक संस्था हो। बूढ़े हो गए तो कत्ल खाने में भेज देने की जो परंपरा है, कपड़ा फट गया तो फेंक देने की। आजकल तो हम लोग बर्तन, जो हमारे इधर पहले तांबे और पीतल के बर्तन में जो खाना खाते थे, जो मिठास आती थी, वो एक मजे की बात थी। आज तो हम लोग क्या करते हैं, यूज करो थ्रो करो। ये पॉलिसी बहुत गलत होती है। बूढ़े हो गए तो भी नहीं भूलना, लाचार हो गए तो भी नहीं भूलना। कृतज्ञता भारतीय संस्कृति की नींव है। और माता लक्ष्मी कहती है, जहाँ कृतज्ञता है वहाँ पर मैं हमेशा टिकती हूँ। उसके बाद है कि जो दुराचारी होता है, वहाँ पे मैं नहीं टिकती। दुराचारी, जिसका आचरण दुष्ट है, जिसका बिहेवियर गंदा है, वहाँ पे लक्ष्मी आएगी तो सही, लेकिन टिकेगी नहीं, चली जाएगी, दुख देकर जाएगी। तो हमारा आचरण हमेशा, हमारा व्यवहार हमेशा शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार, ये तीनों हमेशा शुद्ध होना चाहिए। मेरा चिंतन भी ठीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। मेरा व्यवहार बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर, ये अच्छा होना चाहिए। ये तीनों में से कहीं आप गड़बड़ा गए
तो आपकी जिंदगी ठीक नहीं रहेगी। लक्ष्मी हमेशा नहीं टिकेगी। और उसके बाद जो घातकी है, घात करने वाला है, जिसको दूसरों को दुख देने में बिल्कुल दर्द नहीं होता, दूसरों अपना फायदा है दूसरे को जख्मी करो, कोई जबान से, कोई शब्दों से, कोई फिजिकली, लेकिन आघात करते रहते हैं। ऐसे जो लोग हैं, लक्ष्मी जी कहती है मैं वहां पर हमेशा नहीं टिकती। उसके बाद कहा गया है जो चोरी करता है, चोरी करने वाला आदमी, उसको तो लगता है कि मैं फायदे का बात कर रहा हूँ, चोरी करूँगा तो मेरा धन बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने अगर नोटिस किया है तो जो बेईमानी से, चोरी से कमाता है, उसके पास का धन टिकता नहीं। जब तक टिकता है तब भी दुख देता है, शोक देता है, रोग देता है, सजा देता है, परेशानी देता है। इसलिए मेहनत का कमाओ, चोरी बेईमानी मत करो। करोगे तो वो पैसा टिकेगा नहीं। तो क्या फायदा, जो धन आए तो दुख देने के लिए आए, जाए तो भी दुखी करके जाए। इसमें तो कोई विजडम नहीं है। इसलिए हमेशा हम जो धन कमाएं उसमें हमारी मेहनत हो, चोरी ना हो, बेईमानी ना हो। चोरी यानी सिर्फ पैसे की, तुम काम समय की चोरी ना करो। जितना समय तुम्हें काम करना है उतना करो। मैंने तो एक किताब पढ़ा था और मुझे ये बिल्कुल सच लगा है कि आपको जो पेमेंट मिलती है जो समय के लिए, उससे थोड़ा ज़्यादा समय आप काम करो। तुम देखोगे कोई तुम्हारा बॉस ये नोट करे या ना करे, कुदरत नोट करके रखती है और कुदरत कभी उधार नहीं रखती। आपको सडनली भविष्य में बहुत बड़ा लाभ होगा और आपकी लक्ष्मी टिकी रहेगी। इसके बाद जो बड़े लोग हैं उनकी ईर्ष्या या अपमान या उपेक्षा करने वाले के पास लक्ष्मी कहती है मैं नहीं टिकती। देखिए जो हमारे जो बड़े लोग हैं, वो पिता हो, चाचा हो, मामा हो, समाज में हमारे आसपास के लोग हो, वो जो बड़े हैं उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। उनसे ईर्ष्या तो कभी नहीं करनी चाहिए। आप कहेंगे कि ईर्ष्या कौन करेगा? है ऐसे बहुत से युवा हैं जो अपने से बड़े हैं उनकी ईर्ष्या करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। और पिता की उपेक्षा बेटा बेटी करते हैं, ये अभी करीब करीब सामान्य होते जा रहा है। किसी को कुछ लगता नहीं कि ये गलत हो रहा है, समाज में ये गलत हो रहा है। कभी भी देखो, हम राम लक्ष्मण जिस देश में पैदा हुए, श्रवण की बातें जहाँ पर होती है उस देश के हैं। क्यों उपेक्षा करनी, क्यों पिता का अपमान करना, क्यों पिता की अवहेलना करनी, ये हमारे इसमें कुछ फायदा नहीं। लेकिन लक्ष्मी जी कहती है महाभारत में, ऐसा हुआ तो मैं वहाँ पर ज़्यादा नहीं टिकती। से बड़ों का आदर करो, पिता, दादा, दादी, ये जो सब है उनको उपेक्षा कभी मत करो। वो बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, ये मत समझोगे कि उनको अक्ल नहीं है। उनके पास बैठो। बड़े लोगों को सिर्फ उनकी बातें सुनने वाला कोई चाहिए। उनको अपनी दिल की बातें कहनी है, वो किसको कहेंगे? आप उनको अकेला छोड़ दोगे, वो क्या करेंगे? कुछ देर बैठो, बातें करो, उनको चैन मिलेगा।
उनका आशीर्वाद मिलेंगे। आप सोचो, आप कितने लोग खर्च करते हैं लाखों लाखों रुपया पितृदोष के लिए। अभी पितृ है उनको खुश करो, अभी भी तुमको आशीर्वाद देंगे, जाने के बाद भी आशीर्वाद देंगे। लेकिन इससे उल्टा करोगे तो फिर दुखी होने के बाद फिर खर्च करके दुखी होने का क्या मतलब है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, आपको किस तरह से रहना है, आपको पैसा टिका के रखना है। और ये लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, ये पैसा से कैश की बात नहीं कर रहे हैं। ये लक्ष्मी जो हमेशा सुखदायक हो, आशीर्वाद देने वाली हो, ऐसी लक्ष्मी की हम बात कर रहे हैं। आगे लक्ष्मी जी कहते हैं, जो क्लेश और क्रोध करता है। देखो, ये क्लेश और क्रोध करने की अगर आदत पड़ जाए, बात बात पर क्रोध करना, बात बात पर झगड़ा करना। देखो, कभी कभी क्रोध जरूरी होता है, कभी कभी कहीं आपको लड़ना भी पड़ता है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना सभी को पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो जी नहीं सकेगा। अगर कहीं गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो वहां पर आपको लड़ना भी है, आपको लड़ना है वहां पे। लेकिन जहाँ जरूरी नहीं, और अपनों से, माता पिता से, अपने साथ जो काम करते हैं उनके ऊपर आप बार बार क्रोध करेंगे, क्लेश करेंगे, झगड़े करेंगे, तो लक्ष्मी नहीं टिकेगी। ये रोज का नहीं होना चाहिए। जितना शांतिमय रहे, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का आदर करते रहें, तो उसमें बहुत आनंद है। अपमान करना किसी का, कोई हमसे आगे बढ़ जाएगा ये सोचकर उसकी टांगे खींचना, उसको अपमानित करना, वातावरण को मैला करना, ऐसा करेंगे तो पैसा आएगा लेकिन फिर चला भी जाएगा, टिकेगा नहीं। साथ में आपका नाम भी खराब होता है। क्रोध और क्लेश और कलह से कई बीमारियां भी आ सकती हैं, इसलिए उससे दूर रहना है। इसके बाद हमारे यहाँ कहते हैं, जो आदमी दिखावा करता है, जो आदमी अंदर से नहीं है वैसा दिखावा कर सकता है अंदर से बुरा, लेकिन दिखावा करता है वो बहुत सज्जन है। करता है आपसे नफरत, लेकिन फिर कहता है हम तो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप उनके घर पे जाते हो तो कहते हैं आप आई बाहर आई, लेकिन अंदर से कहता है ये नालायक निकम्मा निठल्ला किधर मेरे घर पे आ गया, मेरा समय बर्बाद करेगा, मेरा टाइम खराब करेगा। ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं आप जो करते करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, आप बिल्कुल डरो मत, मैं हूं। कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ मैं हूं। असल में जब प्रॉब्लम आएगा तो वो देखने को भी तैयार नहीं होते। जो ऐसे जिनके दो चेहरे हैं, जो ढोंगी है, कहते एक है करते दूसरा है, ऐसे जो लोग हैं, धंधे में बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। यार ये माल तो नंबर 1 है, ये तो बर्फी है बर्फी, अब ले लो, और अंदर से तो पत्थर होगा। ऐसा होता है। कभी कभी नौकरी करने सेल्समैन वगैरह भी बातें ऐसी करते हैं, अरे ये तो इंटरनेशनल फेम है का वस्त्र, आप ले लो। लेकिन हम लोग ले लेने के बाद फिर पछताते हैं। क्यों? ये सब दिखावे की बात हो गई। मन में एक है, जबान पे दूसरा है, तो वहाँ पे लक्ष्मी हमेशा नहीं टिकती। और उसके बाद जो लोग अपनी बात छिपा के रखते हैं, कहते नहीं, जब उन्हें जो बात कहनी चाहिए वो कहनी चाहिए तब कहना ही है, लेकिन उनका नुकसान हो रहा है तो चुप रहेंगे, फिर कहेंगे मुझे तो मालूम था।
ऐसे कपटी स्वभाव के जो लोग हैं वहाँ पर लक्ष्मी नहीं टिकती। और उसके बाद जिसके पास डिजायर, अभिलाषा बड़ी नहीं है, जो सोचता है जो है ठीक चल रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन जिसके पास अभिलाषा बहुत हो, सपने बड़े हो, उनके पास लक्ष्मी टिकेगी। वो बोलेगा कुछ नहीं, जो चल रहा है चलने दो। लक्ष्मी जी बोलेगी कि ठीक है, अपना जो बाहव है वहाँ रोक दी जाए। और उस घर में जहाँ पर स्त्री क्या करती है, घर में व्यवस्था रखती नहीं, घर में हर एक चीज अस्त व्यस्त गंदी पड़ी पड़ी है, तो वहाँ पर लक्ष्मी जी कहती है मैं नहीं टिकती। जहाँ पे सफाई है, स्वच्छता है, पवित्रता है, मैं वहाँ पर हमेशा रहती हूँ। जो औरत गृह कार्य में बेदरकार है, गृह कार्य आज इतना काम हुआ तो हुआ, कल छोड़ दिया, बाद में इधर उधर पड़ा है। नियमित काम जहाँ पे होता है, ठीक तरह से जहाँ काम होता है, लक्ष्मी कहती वहाँ मैं टिकी रहती हूँ। और फिर लक्ष्मी कहती है कि जो पत्नी अपने पति के विरुद्ध हमेशा बात करती रहती है, अपने पति का अपमान करती रहती है और दूसरों के सामने उसकी बुराई करती रहती है, मैं वहाँ पर कतई टिकती नहीं। तो देखो, ये एक अच्छा सद्गुण है कि समाज में और गृह में एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम अगर चलते रहेंगे तो लक्ष्मी जी की कृपा भी हमेशा होती रहेगी। और इसके बाद वहाँ पे कहा है कि कभी भी देखो, सोने का भी एक समय होना चाहिए। कभी कहीं पे भी सो जाना, और ऐसे जो लोग होते हैं, लक्ष्मी कहती है मैं वहाँ हमेशा टिक नहीं सकती। और आखिर में उन्होंने कहा है जो अच्छे वस्त्र अपने घर में पहनते हो, घर में स्वच्छ हो, बहुत ही अच्छे हो, सौभाग्यशाली दिखे, ऐसे वस्त्र पहनने वालों के घर में मैं रहती हूँ। जो घर में कैसे भी वस्त्र पहनते हैं और अच्छे वस्त्र से बाहर जाते समय उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर मैं नहीं टिकती। तो ये सारी बातें महाभारत में कही है। महाभारत पंचम वेद है, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर पर लक्ष्मी टिकी रहे, तो लक्ष्मी माता खुद ने जो कुछ भी कहा है उसे हमें समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। हम सुखी समृद्ध जीवन जिए, ऐसा व्यवहार करें। आज के लिए बस इतना।